80 करोड़ लोगों से ज्यादा को मोदी जी ने मुफ्त में राशन दिया, 12 करोड़ लोगों को मुफ्त में शौचालय दिए। मोदी जी ने ये ट्रेंड बना दिया है आज भारत भर में कि कोई भी देश का प्रधान सेवक बन सकता है। मोदी जी वो हमारी सब इच्छा आकांक्षाएं पूरा कर रहे हैं। सर, हम मोदी का परिवार है, ये बात को हम भी मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा, आप देख रहे हैं भारत 24, देश का एक बेहतरीन चैनल। और अब आपको हम लाए हैं वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में। वर्धा एक लोकसभा क्षेत्र है, वर्धा एक बहुत बड़ा शहर है और एक बहुत बड़ा जिला है महाराष्ट्र का। और इस जिले में इस वक्त हम आए हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आखिरकार भारत के मन की बात, यानी भारत के मन की बात जो हमारा एक पॉपुलर शो है, उसके लिए हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हमारे साथ तमाम वर्धा के निवासी और वोटर्स मौजूद हैं कि वह उनके मन में क्या है मोदी का परिवार। और आपको बता दें कि मोदी का परिवार को लेकर जिस तरीके से लगातार एक बहस छिड़ती है, लगातार एक मुहिम चलाई जाती है या विरोध किया जाता है, उस बात को लेकर, मोदी का परिवार को लेकर किस तरीके से वर्धा के रहवासी, वर्धा के वोटर क्या चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सीधे उन लोगों से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। शुरुआत हम पहले महिला से कर लेते हैं, क्योंकि महिला यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोग वर्धा के वोटर हैं, वर्धा लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव है जो चल रहा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा चल रहा है मोदी का परिवार को लेकर कि मोदी के परिवार को लेकर पर्सनल लोग अटैक करते हैं। आप कैसे देखते हैं जब महिला होने के नाते? मोदी जी के जैसा काम आज तक किसी ने भी नहीं किया है। हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी आए और सबका परिवार के साथ में रहे। बिल्कुल, लेकिन एक जो पर्सनल अटैक किया जाता है उनको परिवार को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों जो मोदी का परिवार को लेकर पर्सनल अटैक करे, लेकिन वो देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचना है। अपने को उनके पर्सनल लाइफ से कुछ लेन देन नहीं रहता है। और आप अपने को मोदी का परिवार मानती हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे, मोदी का परिवार जिस तरीके से लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है देश भर में, कोई भी नेता आता है कि उनको पर्सनल अटैक करता है, उस बात को लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, मोदी का जो परिवार जो थीम बनाई गई है, थीम जो बनी है, ये उनका कार्यकर्ताओं को अटैच करने के लिए बनी। बीजेपी का हर कोई सदस्य ये मोदी का परिवार है, ये वो चाहते हैं कि वो हमारे में एक परिवार की श्रृंखला बनाए। बट मुझे ये परिवारवाद, ये जो बनाया गया परिवारवाद जो तैयार हुआ, ये जो बना है, ये एकदम गलत संज्ञा लगती है कि परिवारवाद आया क्यों। अरे, राजा का बेटा राजा बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा, ये तो लिखा ही पड़ा हुआ है। तो परिवारवाद के ऊपर संकल्पना बनती ही क्यों, ये मुझे देखना चाहिए। जब ये लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है, ये लोकसभा के विकास की बात किसी नेता ने करना चाहिए। इस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह के डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए। देश के सारे निर्णय अगर वहाँ लिए जाते हैं तो पार्लियामेंट में यहाँ के लोकसभा का नेता का एक मत जाता है, वो देश के निर्णय को सपोर्ट करेगा। पर यहाँ के जो लोकसभा सांसद जो जहाँ से एमपी जाके चुन के जाने वाला है, उसका तो ये नैतिक जवाबदारी है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का विकास किस तरह से हो। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जो काम किए, काफ़ी अच्छे काम किए, रोड डेवलपमेंट किए, सब कुछ। पर उसके वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो ये बाकी सारी संज्ञाओं के ऊपर भी उन्होंने काम करना चाहिए। नहीं, एक वजह है, आपने सही बिल्कुल सही कहा। एक मुद्दा होता है कि मुद्दा एक है, देखिए इलेक्शन में बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन एक मुद्दा मोदी का परिवार को लेकर, मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अटैक किया जाता है। मैं चूंकि एक इंसान के नाते, एक वोटर के नाते, आपके मन में क्या हो जाना? मैं वही बोल रहा हूँ कि मोदी का परिवार, जो मोदी का जो सदस्य है, जो बीजेपी का सदस्य, बीजेपी के नहीं है बात, यहाँ आम जनता के दिल में मोदी का परिवार ये संज्ञा नहीं है। मैं एक आम जनता को, ना मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। अभी जो कुछ भी संज्ञा आम नागरिक के दिल में है, वो नागरिक की ये बोल रहा है कि परिवार, जो परिवार मोदी परिवार, ये तो संज्ञा है कि मैं मोदी का परिवार, मैं देश का परिवार, मैं बीजेपी का सदस्य। माना आपका मोदी का परिवार, आप क्या सोचते हैं कि मोदी का परिवार जिस तरीके से लेकर पर्सनल विरोध होता है, उसमें क्या सोचते हैं? मोदी का परिवार बोले तो मोदी जी ने जो भी किया आज तक सब सही किया, आज भी लोग मोदी को लाइक करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप वर्धा की बात करेंगे तो वर्धा में थोड़ा सा वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में। बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए, आप वोटर हैं, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप क्या देखते हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है? क्योंकि मैं इसलिए स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ मोदी के परिवार को लेकर, जो पर्सनल अटैक होते हैं, यानी पर्सनल अटैक का मतलब कि उन्होंने शादी को लेकर, बच्चे को लेकर, तमाम जो अटैक होते हैं उसकी बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन में बनता है? देखिए सर, मेरा बोलना सबसे पहले तो ये है कि हर व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, हर व्यक्ति राजनीति करता है। पर अगर बिजनेस वाला, एक बिजनेस दुकानदार अगर बिजनेस कर रहा है और दूसरा दुकानदार बिजनेस कर रहा है, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के परिवार पे अटैक नहीं करता है, बिजनेस टू बिजनेस खेलता है।
पर कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि वो मोदी जी के पूरे परिवार को घेर कर उनकी बदनामी कर रहे हैं। एक्चुअली उस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग इस देश के लिए दिया है कि जिस तरह भगवान राम ने सीता को अपने राज्य के लिए छोड़ दिया था, उसी तरह मोदी जी ने अपने पूरे परिवार को, अपने पूरी फैमिली को, पूरे रिश्तेदारों को, इनको सबको दूर करके इस देश के लिए अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिया। इसलिए आज उनको लोग युग पुरुष के नाम से जान रहे हैं कि इस युग में ये युग पुरुष यहाँ पे आए। यानी आप अपने आप को मोदी का परिवार मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल मोदी के लोग परिवार। भी राजनीति करते हैं, इस बात को लेकर वो सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है सर। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे पर्सनल इस तरह का किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप क्या लगता है, एक पर्सनल आर्गुमेंट होता है, पर्सनल अटैक होता है। इन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया बिजनेस को लेकर, बिजनेस कोई करता है। आप क्या देखते हैं मोदी का परिवार और आपके मन में क्या है? देखिए कैसा होता है कि यदि मेरे घर में मेरे मुखिया पिताजी है तो वो बच्चों की सब ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। सब होती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं। अपनी आर्थिक जो कुछ भी बैलेंसिंग है उसमें वो करते रहते हैं। जनता की इच्छा जो थी कि राम मंदिर बनना चाहिए इस देश में, हमारे परिवार के मुखिया ने वो बना के हमको दे दिया। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है ये कहते वाले भारतीय लोग 370 हटनी चाहिए ये मांग लेके उठते थे, हमारे मुखिया ने वो पूरा कर दिया। तीन तलाक जैसी व्यवस्था इस देश में थी जो मुस्लिम कंट्री में कभी नहीं थी। मुस्लिम भगिनी को, बहनों को उससे छुटकारा दिया। वो जनता की इच्छा हमारे मुखिया ने पूरी की। तो हमारे परिवार के मुखिया जी जो है मोदी जी, वो हमारी सब इच्छा आकांक्षाएं पूरा कर रहे हैं। किसी को यदि रोजगार चाहिए, रोजगार यानी सरकारी नौकरी होती है ऐसा नहीं है, तो रोजगार चाहिए। तो ये फेरी वाले जो है ना, ये फेरी वालों को पहले 10,000 रुपये का ऋण मोदी जी ने दिया, उसने बराबर उसका रिपेमेंट किया तो उसको 20,000 कर दिया। हर बचत गट को 10,000 का ऋण दिया कि आप कुछ और शुरू कहना चाह रहे हैं अपने परिवार का भरपूर ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार को डेवलप कर रहे हैं मोदी जी, डेवलप कर रहे हैं। मोदी डेवलप कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि डेवलप जो बिल्कुल देश भर में हो रहा है, जो हर कोई कहता है, मानता है, आप क्या मानते हैं डेवलपमेंट? दूसरा मुद्दा है कि मैं इसमें सवाल कर रहा हूँ, एक बड़ा अलग मुद्दा है मोदी का परिवार को लेकर, जो पर्सनल टिप्पणियां उनके खिलाफ होती हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो वोटर आपके मन में क्या है? ये विषय क्यों आया है, अभी पहले समझने की बात है। लालू प्रसाद यादव जो कि एक अपराधी है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मोदी के पास उसकी ना फैमिली है ना कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं, उसका कोई परिवार नहीं, तो ये देश का भला करेगा। तो उसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ और इस नाते ये पूरी 140 करोड़ जनता ये मेरी परिवार है। और उन्होंने घोषणा की थी कि जो चाहता है, समझता है कि 140 करोड़ लोगों का ये देश एक है, उसका मुखिया मैं हूँ, तो मेरा परिवार है, तो मैं मोदी का परिवार, इस तरह से उन्होंने स्लोगन दिया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि करोड़ों लोगों ने मोदी जी हमारा परिवार है, हमारा मोदी जी के परिवार के सदस्य है, ऐसा कहा था। और ये सही भी है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा को मोदी जी ने मुफ्त में राशन दिया, 12 करोड़ लोगों को मुफ्त में शौचालय दिए, 11 करोड़ लोगों को नल के कनेक्शंस दिए। तो पूरा आंकड़ा है। एक मैं सवाल इस पर रोक रहा हूँ, आप अपना मोदी परिवार बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक देश परिवार के मुखिया ने अपने देश के, अपने परिवार के हर सदस्य का चिंतन करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जो मोदी का हम ये विरोध जो करते हैं वो केवल अपनी परिवार की बात करते हैं। वो कांग्रेस होगा, राजद होगा, सपा होगा, इनका आप देखिए वर्धा में भी जो होगा, वर्धा में भी कांग्रेस के या राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, दादा था, बाप था, उनका बच्चा है, आज जो यहाँ पे लोकसभा में खड़ा है, उसके पिताजी 25 साल तक विधायक थे, ये 12-13 साल तक विधायक था। इनको कांग्रेस में कोई सामान्य कार्यकर्ता नजर नहीं आता। तो बाकी जैसा भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी की है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, आपको लगता है बिल्कुल मोदी का परिवार इनका परिवार की संकल्पना अपने बेटे, अपने बच्चे, अपनी बीवी, इतना है। मोदी जी की परिवार की संकल्पना 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़। आप क्या मानते हैं? 140 करोड़ संकल्पना यानी 140 करोड़ देशवासी मोदी परिवार मानते हैं, लेकिन फिर क्यों पर्सनल विरोध होता है? शादी की बात होती है, बच्चे की बात क्यों होती है? देखिए, ये एक छोटी मानसिकता के साथ राजनीति करने का ये परिदृश्य है।
अगर कोई किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आगे अगर वो हार जाए तब वो जाकर पर्सनल अटैक के ऊपर आ जाते हैं, और पर्सनल अटैक एक काफ़ी निंदनीय काम है, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन करना है तो उसके कई और मायने हैं, कई और मुद्दे हैं हमारे देश में। उस बात को आप क्या बेहतर कर सकते हो, इस बात पर कोई बोल नहीं रहा है, मगर ये मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है। जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कोई भी मेंटेलिटी के लोग कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे 140 करोड़ की जो जनता है उसकी सुरक्षा बॉर्डर पर हमारे सैनिक करते हैं। मोदी जी इस देश को अपना परिवार मानते हैं, वो सैनिकों के पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे कितने प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने परिवार के लोगों का या बॉर्डर पर जाकर कि हाँ, ये हमारे परिवार के व्यक्ति है, सैनिक हमारे हैं, उनका जाकर समय समय पर मनोबल बढ़ाया। कोई भी परिवार का मुखिया चाहेगा कि मेरा परिवार उच्च विभूषित हो, उसके जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनके टैलेंट्स बाहर आए, हिडन टैलेंट्स बाहर आए। आज मोदी जी ने स्किल इंडिया के रूप में ऐसे कई लोग जिनके अंदर में टैलेंट है उनको स्किल देने का काम किया ताकि वे रोजगार को प्राप्त कर सके। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम आज ऊंचा हुआ है। आज आप अगर इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भारत देश की बात को आज वजन प्राप्त हुआ है। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वह मोदी के परिवार हैं, तो मुद्दा यही होता है। फिर वापस मैं पूछूंगा आपको, जैसे आपने दिवाली की बात किया, त्योहारों की बात की, बिल्कुल वह जाके उनके बीच में होते हैं, ना कि परिवार के बीच होते हैं, और लोग परिवार के बीच मनाते हैं। तो इस अंतर कितना देखते हैं, इसीलिए मैं सवाल यही है कि वो अपने परिवार यानी मोदी का परिवार को लेकर जो एक बड़ा विरोध किया जाता है, नेता हो या फिर कोई भी आके बोल सकता है उन्होंने शादी किया, बच्चे नहीं है, ब्ला ब्ला तमाम चीजें जो है। ये शोक की बात है। भगवान हो, देव देवी हो, देवता हो, उन पर भी आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। ये हमारे मानव वृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसे काम को रोकने के लिए या उसके अच्छे काम को छुपाने के लिए लोग पर्सनल अटैक करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है पर्सनल अटैक जो हो रहा है शादी को लेकर, किसी के भी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करने को लेकर, ये कितना सही है, और मोदी के परिवार को आपके मन में क्या है? नहीं, एक तो पहली बात यह है कि इस तरीके से पर्सनल अटैक किसी ने करना नहीं चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि अटैक क्यों हो रहा है। आपका जो मूल मुद्दा है कि ऐसा अटैक क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि मोदी जी ने ये ट्रेंड बना दिया है आज भारत भर में कि कोई भी देश का प्रधान सेवक बन सकता है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी सामान्य से सामान्य इंसान इस देश को चला सकता है, जो कांग्रेस और विरोधी पक्ष के गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि उनका ट्रेंड रहा है कि दादा परदादा नाती पोते इसी तरीके से ये देश चलेगा, हमारी ही बपौती है। इस तरीके से जो कांग्रेसी मानसिकता है उसको मोदी जी ने गए 10 सालों में विकास के काम करके देश को आगे बढ़ा के और विदेशी नीति में अपना झंडा लहरा के, परचम लहरा के भारत को अपने एक ऐसे अलग स्टेज पे जाके रख दिया है कि ये कांग्रेस को पता है कि इस तरीके से अगर मोदी जी काम करते रहे तो आने वाले गए 10 साल तो गए, लेकिन आने वाले और 25 साल 30 साल 50 साल तक हमारे का कोई चांस नहीं है। और उनको इसी जो मानसिकता उनकी है उसको छेद देने के लिए उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है। और यही कारण है कि वो शादी की बात करते हैं, या फिर अगर उनको शादी की ही बात करनी है और परिवार की ही बात करनी है तो, लेकिन भाजपा की तो ये या फिर इन परिवारों की ये मानसिकता नहीं है कि किसी पे पर्सनल अटैक करे। हमारी भी नहीं है, क्योंकि हम उसी संस्कृति से आते हैं। ये भारत की संस्कृति है कि किसी पर पर्सनल अटैक न करना चाहिए, लेकिन अगर वो करते हैं और इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमको भी करना पड़ेगा। कला हुआ है जैसे परिवार, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचने को ना परिवार रहने से बीवी बच्चे या बाल बच्चे नहीं होते हैं। परिवार रहने भाई भी होता है। मोदी के भाई, मोदी के बहन, मोदी के रिश्तेदार ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। बाकी आप दूसरे पार्टियों में देखोगे तो उनके खुद के परिवार पूरी जागीर बना लिया उन्होंने, पूरी पार्टी उन परिवारों ने जो दिखती है। मोदी जी ने ये बताया हुआ है कि भाई मेरे भाई बहन कोई भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। उनको टैलेंट होगा वो खुद ही आएंगे राजनीति में, खुद ये करेंगे। ये तो बगैर टैलेंट से मतलब एक पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही उनकी, गांधी परिवार, यादव परिवार, बाकी सब परिवार, ये पारिवारिक, ये पवार परिवार, ये जो है परिवार से निकलते इनको लगता है भाई हम खुद ही देश चला सकते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा आपके जैसा व्यक्ति कोई देश चला नहीं सकता करके। आप मानते हैं मोदी के परिवार का हिस्सा आप मानते हैं अपने आप?
हाँ, मोदी का परिवार के हिस्सा, मोदी का परिवार मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी है। 140 करोड़ देश की जनसंख्या पूरी मोदी का परिवार है, मोदी ये मानते हैं। वो तो अजय अजय वोटर के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं मोदी के परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक जो प्रश्न है बहुत सीधा और सरल है। आपका प्रश्न ये है कि आप क्या मोदी जी को या मोदी जी आपको जैसा कहते हैं कि मेरा परिवार है, क्या ये आपको मान्य है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका परिवार है, मेरा परिवार है। और परिवार कहाँ किया जाता है, कब बोला जाता है? जो वो घर का मुखिया होता है वो कहता है कि ये मेरा पूरा परिवार है। उसी तरह इस देश का 140 करोड़ जो लोग हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उसके भोजन का ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके जीवन का ध्यान रखना, उसके बाल बच्चों का इसी तरह से उन्होंने ध्यान रखा गया है। जैसा एक मुखिया अपने परिवार का जिस तरह से ध्यान रखता है, उसी तरह मोदी जी ने इस देश के हर नागरिक के यहाँ उसके हर परिवार को पूरा पूरा उन्होंने अपने ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने पहले ही कहा था मैं एक सेवक के रूप में हूँ, मैं एक मुखिया नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। उसी तरह उन्होंने साबित करके दिखाया इस देश के अंदर में कि मैं और ये मेरा 140 करोड़ जो मेरा भारतवर्ष है ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत लोग जो आघात करते हैं इस वाक्य को लेकर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। उनको इसका सवाल का, इस प्रश्न का उनको जनरल नॉलेज नहीं है कि परिवार क्या होता है। परिवार वो चीज होती है कि जहाँ एक संगठन हो, जहाँ मजबूती हो, एकात्मता हो, एक विचार हो, सम्मतता हो और उसको लेके चलने वाला जो मुखिया होता है वो हमारे परिवार को हम बोलते हैं ये हमारे परिवार का मुखिया है। उसी तरह इस देश का सबसे बड़ा मुखिया अगर कोई है आज 140 करोड़ जनता का, वो सिर्फ हमारे माननीय और आदरणीय सम्माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जो ये कहते हैं कि ये देश का हर नागरिक मेरा परिवार है। ये बिल्कुल सत्य है कि इस देश का हर नागरिक उनका परिवार, और मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ में ये मानने को तैयार हूँ कि मैं मेरे सहित उनका मैं परिवार हूँ। क्या बात है, जबरदस्त है। तो लग रहा है स्पीच दे रहा है, आपको नेता बनना होगा बाद में, लग रहा है बाद में सुनेंगे। तो क्या आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं अजय मोदी का परिवार का जो मुद्दा है, पर्सनल अटैक होता है और सब जाहिर सी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग अपने नेता को यानी मोदी को अपना परिवार मानते हैं, वो भी मानते हैं। क्या कहेंगे, आपके मन में क्या है? किसी के पर्सनल लाइफ में बोलने की बात किसी को जरूरत नहीं है। एक्चुअली मोदी जी जो देश चला रहे हैं उसके बारे में देखो आप, कितना उन्होंने काम किया, क्या किया। 142 लोगों को लेके चल रहे हैं आज 10 सालों से, 15 साल 20 सालों से। तो लोगों ने वो सोचना चाहिए कि मेरा परिवार मोदी परिवार है। सभी भी सोच रहे हैं कि मेरा परिवार मोदी परिवार है। वो तो बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन जो विरोधी जो दल हैं, विरोधी लोग हैं, कई लोग उनकी जबान जब फिसलती है तो कई वो परिवार पे आ जाते हैं, खून के रिश्ते पे आ जाते हैं। उसके बारे में विरोधी वालों को डर लगता है कि भैया हम खत्म हो जाएंगे आगे जाके, इसीलिए वो नए 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 मुद्दे निकालते, परिवार निकालते और कुछ निकालते। डर उनके मन में है, इसलिए वो हम मोदी परिवार है बस। डर है, ये बता रहे डर है। आपको क्या लगता है कि डर है लोगों को इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा लोग मुद्दा बनाते हैं? सर, हम मोदी का परिवार है, ये बात को हम भी मानते, पूरा हिंदुस्तान मानता है। लेकिन यहाँ जो पर्सनल जो जिले में यहाँ का जो खासदार होगा, आमदार, उन्होंने भी यहाँ के परिवार को मानने को ना कि ये चौक में 200 लोग लेबर आ रहे काम करने, यहाँ से 150 लोग वापस जा रहे, 50 लोगों को काम मिल रहा, 150 को क्यों नहीं मार रहा, ये परिवार कैसा जगेगा, ये भी यहाँ के लीडर ने सोचने को ऊपर। अच्छी बात, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल उस मुद्दे पे भी और हम आएंगे, बात करेंगे। लेकिन जो पर्सनल अटैक होता है आपकी जिंदगी पर, किसी जिंदगी पर्सनल अटैक किया जाए, जो मोदी की जिंदगी पर्सनल अटैक होता है, उसके बारे में नहीं, पर्सनल अटैक करने का किसी को अधिकार नहीं है। हर इसमें कोई मोदी साहब जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। पर्सनल की कोई भी पक्ष को बोलने का हक नहीं है। लेकिन अभी पक्ष में बोले नरेंद्र मोदी का, तो बीजेपी वाले भी कांग्रेस के इसको बोलते हैं। हर किसी को पर्सनल निकलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं, एक में को गालियां चलने वाला है। लेकिन पर्सनल छोड़ के पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक कैसी भूखी है, क्या नहीं है, ये सोचने को ना लीडर लोगों ने। मोदी के परिवार के ऊपर आप क्या कहेंगे, जो पर्सनल अटैक होता है जिंदगी के, उनको शादियों को लेकर? तो राजनीति में परिवार को लाना ही नहीं चाहिए। परिवारवादी तो चल रहा इतने जमाने से, अब परिवार से निकल के बाहर देश के विकास की ओर सोचो और रामदास जी तड़स को भारी मतों से चुन के दो। क्या बात है, आपने तो एकदम किसी के लिए वोट मांग लिया। मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे क्योंकि सर आप बताइए आपका क्या उद्देश्य है? एक मिनट, लेकिन देखिए, लेकिन क्या होता है कि देखिए जिस तरीके से
जिस तरीके से देखिए आपने यहाँ पर देखा वर्धा के लोगों का, जो वर्धा एक बड़ा शहर है, बड़ा जिला है महाराष्ट्र का, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है दूसरे फेज में, और आप समझिए किस तरीके से यहाँ के जो वोटर्स हैं, लोकल लोग हैं, किस तरीके से अपने तमाम मुद्दे को रखा इन्होंने। और सबसे खास बात हर किसी ने कहा कि मोदी के परिवार के जो मुद्दा है, भारत के मन की बात, यानी हम उनके मन की बात जानने के लिए निकले हैं, और इनके मन में हर कोई एक ही बात पर कहने पर कहीं कहीं था कि मोदी का परिवार एक नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और इसीलिए जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं वह सरासर गलत है और कहीं न कहीं सिर्फ राजनीति करते हैं, जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह सभी को अपना परिवार मानते हैं और यह लोग भी मोदी के परिवार का अपना हिस्सा मानते हैं। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, वर्धा से, भारत 24।